चुप रहो, क्या हो रहा है? चुप जाओ, क्या चलाया है? भगा देंगे, भगा देंगे। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें सत्य हैं। सौभाग्य से आपको समय से दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। सब धोखा। ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते हो। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, ना ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देती है। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। प्रेमियों, इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक दिन मेरी संगत ऐसे ही बढ़ेगी, तब बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, इशारों को नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये भी कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान जमीन जायदाद का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था इतने टेस्ट होगा। प्रेम याद तो सबके टेस्ट हो रहे, सबकी परीक्षा हो रही है। ऐसा सरल तरीका, सुगम रास्ता मृत्युलोक मंडल में अपने शिष्यों, भक्तों, मुरीदों, फॉलोअरों की परीक्षा का किसी ने नहीं रखा, जैसे बाबा जी गुरुदेव जी महाराज। आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं पहचान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद किया जाएगा। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई इतिहास नहीं। अब उनका काम करने का अपना समय, अपना मुहूर्त, अपनी घड़ी तो निश्चित है, लेकिन तुमको तो उनकी घड़ी मालूम नहीं, क्योंकि 10 जुलाई 1952 से 2012 ये संदेश प्रसारण का समय है। और इतनी मेहनत, इतना परिश्रम
जन जागरण के लिए किसी ने किया ही धरती पर नहीं। जितने 60 साल आपको मौका दिया कि जान लो, मान लो, पहचान लो, तुम्हारा काम किसके द्वारा होगा, देश समाज का काम किसके द्वारा होगा, सुख सुविधा किसके द्वारा मिलेगी, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी ये कौन हटाएगा, टैक्सों की भरमार को कौन खत्म करेगा, ये सब आपको सुनाया। धर्म का संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत और देश समाज की रक्षा हिफाजत का संदेश दूरदर्शी और 80% हिंदुस्तान में काश्तकार हैं। काश्तकारों के द्वारा सरकारें बनती हैं। काश्तकार की सुविधा के लिए भूमि ज्योतक संगठन, ये 3 आधार हैं आपके, और आप तीनों आधारों को नहीं समझ पाए हो। ये काम किसका है, कौन करेगा, अगर ये जानकारी आपको हो जाती तो प्रेमियों अपने सम्राट मालिक को पहचानने में आपको शंका नहीं होती। सब शंका में चले गए, कोई इधर बग गया, कोई उधर बग गया, कोई उधर बग गया, तमाम गुटबंदी बना लिया। अरे तुम कैसे पहचानोगे? कहा था सिंह जंगल में कब तक छिपा रह सके, जबकि दहाड़ों से कब जाती धरा, जो परखता हो बोली वो पहचान ले, व्यर्थ गोली चलाने से क्या फायदा। लेकिन किसी ने पहचान ही नहीं पाया। जो हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान का कोई प्रांत जिला, शहर, कस्बा, गली गांव कूचा छोड़ा नहीं। अपने आने की जानकारी, जगह नाम की जानकारी और काम की जानकारी सबको दिया। जानकारी देने पर भी तुम नहीं समझ पाए हो और इसी मनमुक्ता में समझ भी नहीं पाओगे और जीवन तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। जब 60 साल सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, पाप कर्मों की माफी के लिए यानी मत्ता त्यागी, ये सेवा की व्यवस्था रखी गई। सेवा सेवा सेवा, इसका अर्थ कोई नहीं जान पाया। 3 बार कहो क्या मिलता? सेवा सेवा सेवा, जिससे वो मिल जाए, वो मालिक मिल जाए, दर्शन दीदार हो जाए, जीवात्मा घर पहुंच जाए, इसको कहते हैं सच्ची आजादी। तुमने आजादी की बात भी नहीं समझ पाई। आजादी आजादी कहते रहे और बर्बादी के कगार पर जाके खड़े हो गए। एक तरह नहीं, सब तरह की बर्बादी, खान पान की बर्बादी, चरित्र की बर्बादी, न्याय की बर्बादी, सुरक्षा की बर्बादी, संभाल की बर्बादी, हिफाजत की बर्बादी। आपके सामने कोई आबाद का संदेश उठा कि आप आबाद कैसे होंगे, नहीं समझ पाए हो। इतना समझाने बुझाने के बाद आपको ये जानकारी नहीं हो पाई कि आजादी का मतलब क्या है। ये शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय आजादी तो ये क्षणिक है, क्योंकि जीवन क्षणिक है। ये तो नाशवान है और देखते देखते खत्म हो जाएगा। लेकिन जो असली आजादी है वो जीवात्मा अजर अमर है। अगर वो आजाद हो जाए, काल माया के देश में जो कर्मों के जाल में फंसी जीवात्मा, ये अगर निकल जाए, अपने घर पहुंच जाए, प्रेमियों, ये आध्यात्मिक आजादी है और वो भौतिक आजादी। ना भौतिक आजादी समझ पाए ना आध्यात्मिक, तब विराम ले लिया गया। जब कोई समझने वाला नहीं है, वहीं पर रुक गए। कहा कि जब कभी जागेंगे, ठोकर खाएंगे, मार खाएंगे, परेशान दुखी हो जाएंगे, तब खुद ही दौड़ के आएंगे। इसलिए उन सबको इस रूप से रख दिया गया। क्या कहकर? जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी हटाना मेरे बस की नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस का नहीं। और हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर
जो राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की कर्म भूमि है और संत महात्माओं की योग भूमि है, जब तक इस पर से ये गंदा खान पान समाप्त नहीं होगा, किसी की बुद्धि में ये संदेश आएगा ही नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। आप तो कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें दोनों तरफ का संदेश दिया गया। इधर शरीर से सुखी, परिवार समाज देश में अमन चैन, ये आजादी। तब आप स्वतंत्र होकर अपने मानवाधिकार का प्रयोग करेंगे कि मानव को का सच्चा अधिकार क्या है। मानव का अधिकार ये लड़ाई झगड़ा, ये मार काट हिंसा, ये नहीं है। मानव का सच्चा अधिकार है कि परमात्मा ने हमको मनुष्य मंदिर किस काम के लिए दिया है। जब तक वो काम आपका नहीं होगा, मानवाधिकार आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। ये सब फर्जी वक्तव्य हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। किसी मानव को अपना अधिकार नहीं, न जीने का, न रहने का, न खाने का, न काम करने का, न न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी पाने, किसी का तो अधिकार आपको नहीं है। इसलिए महात्माओं की बात समझने की कोशिश करो। महात्मा माने दाढ़ी बाल नहीं, लाल पीला सफेद कपड़ा पहनना नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं। वो महान आत्माएं जो देश के लिए भेजी गई, अनंतो आयु, एक नहीं अनंतों। लेकिन आप तो किसी को नहीं पहचानते। चर्चा उनकी करते हो जिनको तुमने देखा नहीं, उनकी आवाज तुमने सुनी नहीं, स्पीच आपने सुनी नहीं है, केवल दूसरों की सुनी सुनाई बात। अगर वो कह दें कि सामने कि मैं ये हूं, तो कौन पहचानेगा? है कोई पहचानने वाला? तुम्हारे पास कोई पहचान है किसी शक्ति की? अरे अनंत शक्तियां आई हुई है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का इतिहास अलग और अनोखा और विलक्षण अद्वितीय होगा, जिसको यानी पढ़ने के बाद सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को आप भूल जाओगे। इतना बड़ा परिवर्तन होगा। क्या कहा उस समृद्ध मालिक ने? आवाज क्या दी है? कहा मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है परिवर्तन की, जब मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। सारा विश्व जिसकी भूमिका व्यवस्था के आगे नतमस्तक हो जाएगा। वो कौन है? कहां से आया? क्यों आया? किस काम के लिए आया? कौन सा इतिहास बनाने आया? इस पर आपको विचार करना चाहिए। आज होली का पावन पवित्र दिन है। ये तो त्योहार बहुत पुराना सतयुग का है, लेकिन ज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिकों ने कोई त्योहार नहीं बनाया, कोई बना ही नहीं पाया। और जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बना दिया, उसको खत्म भी नहीं कर पाए। अगर ऋषि मुनि महात्माओं की दया न होती तो तुमको खुशी मनाने का तुम्हारे पास कोई पर्व ही नहीं। तुम तो लड़ाई झगड़े में बचे, मारकाट हिंसा में, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी में, गंदे खान पान में, इसी में आप फंसे हो। तुमको खुश और खुशी मनाने का तुम्हारे पास समय ही कहां है। ये तो महात्माओं की दया कृपा हो गई। अब तुम महात्मा शब्द नहीं जानते हो, लोग बिल्कुल पहचानते नहीं है। नेता सुभाष चंद्र बोस, जिसकी और तमाम आवाजें विभिन्न तरीकों से उठा रहे हैं, लेकिन जो आवाज उठा रहे हैं इन्होंने उनको देखा भी नहीं, उनकी स्पीच अपने कानों से सुनी भी नहीं है। तुम्हारा कहना सब व्यर्थ है, तुम जानते नहीं हो। अगर वो कह दे मैं हूं, मुझे कौन पहचानेगा? तुम्हारे पास कोई पहचान है? जब तुमने देखा नहीं है और सुना नहीं है, अनुभव नहीं किया, उस पर चले नहीं, अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को, सिद्धांतों को, उसूलों को आपने अपनाया नहीं, पालन किया नहीं, तो आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं बराबर मना करता रहता हूं, जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, उसकी चर्चा मत कर। न कुदरत बहुत मार लगाएगी। किसी भी शक्ति को अपना आधार बनाओगे, स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, धन दौलत का,
कुदरत बहुत मार लगाएगी। तुमको मालूम है कि सुभाष योगी, सुभाष महात्मा वो 4 साल का बन सकता, 100 साल का बन सकता, तुम कैसे पहचानो? इसलिए चुपचाप बैठ जाइए, समय की इंतजारी करो। वो समय शीघ्र ही आने वाला है जब एक आवाज लगेगी और दूरदर्शी प्लेटफार्म पर सारी शक्तियों को आह्वान किया जाएगा, और जब शक्तियां खड़ी हो जाएंगी तो समय का सम्राट सदगुरु उनको आदेश देगा। उनसे समाज का काम, देश का काम, न्याय का काम, सुरक्षा का काम, रोजी रोटी का काम, यह सब काम उनसे कराया जाएगा, उनका इतिहास बनाया जाएगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हारे कहने सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं तो बहुत दिनों से मना कर, कोई मानते नहीं, और मारे गए, अकाल मौत पे चले गए। जल्दी काम शैतान का, धीरज काम रहमान का। भगवान राम अवतारी शक्ति थी, चाहते तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, अपनी फौज ले जाकर के सेना चढ़ाई करके रावण को मार सकते, लेकिन नहीं। 14 वर्ष इंतजारी किया। इंतजारी का मतलब सबकी परीक्षा, सबके बल पौरुष को आजमाना, सबके विचारों को समझना। इंतजारी के बगैर कभी कुछ हुआ ही नहीं, और बिना इंतजारी के कोई काम कर ही नहीं सकता। प्रेमियों, इंतजारी करो, सब होगा। जिसने जो भी कहा वो भी होगा, लेकिन समय स्थित परिस्थिति अलग व्यवस्था होती है। कुछ समय था जब ये आवाज लगाई गई, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्यों? किसी को देश से भगाना था। तुम्हारे मकान में कोई कब्जा कर ले, अगर न जाता हो दरवाजे पर खून कर तो रातों रात भाग के निकल जाएगा। इतना डर होता। उस समय खूनी क्रांति की आवश्यकता, लेकिन आज वैचारिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि कोई विदेशी नहीं है, सब स्वदेशी, सब अपने हैं। तो अपनों को मारना काटना नहीं है, इनको समझाना है। वैचारिक क्रांति के द्वारा इनमें देशभक्ति, समाज भक्ति और राष्ट्रभक्ति इनमें भरनी है। तो इसलिए आपके सामने नारा बदल गया कि तुम मुझे सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। आज व्यवस्था की जरूरत, चाहे समाज की हो, परिवार की हो, देश की हो, व्यक्ति की हो, विदेश की, सबको सुव्यवस्थित व्यवस्था की जरूरत है। और व्यवस्था बिगड़ गई है तो क्या खूनी क्रांति करने से व्यवस्था आ जाएगी? अरे खून करने से खून बढ़ेगा और उग्रवाद बढ़ेगा, लोगों में और मतलब यानी तनाव पैदा होगा। इसलिए प्रेमियों, वो भुला दो। अब आपको वैचारिक क्रांति के द्वारा, बाबा जी ने कहा कि रामकृष्ण ने खूनी क्रांति किया, तो मारे डर भय के लोग पूजा करेंगे। लेकिन खूनी क्रांति ये सुधार नहीं होता, संहार कभी सुधार नहीं होता है। लेकिन सुधार का मतलब इस कलयुग में आपको वैचारिक क्रांति के द्वारा, बाबा जी ने कहा मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा, तुम्हारा इतिहास बना दूंगा। लेकिन बच्चा, तुम सच्चे ईमानदार बन जाओ, तुम चरित्रमान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बन जाओ। मैं ये दुनिया का काम करा दूंगा और मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं है। लेकिन तुम तपस्या तो करो। तपस्या मतलब जंगल कंदरा में घुस के बैठना नहीं होता। यही तो आप समझ नहीं पाए, अर्थ का अनर्थ कर देते हो। तपस्या आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं जो अपने स्वार्थ लोभ लालच की है, इनको हटाकर सर्वदेशी व्यवस्था, सबको न्याय, सबकी सुरक्षा, सबको रोजी रोटी मिले। अगर इस विचारधारा में खड़े हो जाओ तो परिवर्तन में देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम जो भी कहते हो अपने घर की हमारा नाम हो जाए, हमको लोग जाना, तुम्हें कौन जानेगा? तुम्हें जानेगा कब?
जब तुम काम करोगे। तुम्हारा नाम कब होगा? जब तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। तुमको अपने भाषण देकर और कोई योजना अपनी निजी बनाकर चाहते हो मेरा नाम हो जाए, तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। रावण ने कितनी योजना बनाई, नाम हुआ? और मतलब कंस ने कितनी योजनाएं बनाई, नाम हुआ? हिरण्यकश्यप ने कितनी योजनाएं बनाई, काम हुआ? जरासंध ने कितनी योजनाएं बनाई, काम हुआ? ये योजनाएं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ लोभ लालच की थी, इसलिए उनका नाम नहीं हुआ। आपको ये इतिहास पढ़कर समझना चाहिए। तुम इतिहास का उपहास करते हो, अरे इसकी भी सजा पाओगे, इसलिए चुपचाप बैठे रहिए। जब आवाज लगेगी तब आप खड़े हो जाना, देखना कैसे काम कराया जाता। जो सारी योजना लेके आया है और बैठा है, और योजनाओं ऐसी योजनाएं हैं जो सबके हित में, सबका मान सम्मान दिलाने वाली, सबको अपना अधिकार दिलाने वाली ऐसी योजना के द्वारा देश में समाज में परिवर्तन होगा। तुमने 70 साल की आजादी में क्या देखा? सिवाय बर्बादी के सिवा कुछ मिला आपको? इसलिए बाबा जी को आवाज लगानी पड़ी कि स्वामी जी का कहना है कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अब तुम कलयुग सतयुग जानते नहीं। कलयुग माने स्वार्थपरता की योजनाएं, और सतयुग माने सबके हित, सबको लाभ देने वाली योजना। जब तक ये समय स्थित परिस्थिति नहीं आएगी, आपके सोचने से कुछ नहीं। तुम समय के पहले सोच रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। ये भूल है। काम समय के पहले नहीं होता, समय पर होता। इसीलिए कहा समय ही बलवान है। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। टाइम इज ट्रुथ और टाइम इज मनी। समय ही सत्य है और समय ही धन है। जो समय से जाग जाता है, अपना काम बना लेता है, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। तुम तो समय के पहले जोर मचाने लगे। कितने लोग मारे गए, कितने बेचारे प्रेतयोनि में चले गए, जला दिए, खाक कर दिए। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समय का इंतजार सबने किया। बिना इंतजारी के कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, और इंतजारी में सबकी परीक्षा हो जाती। कौन नकली है, कौन असली है, कौन स्वार्थी लोभी लालची, कौन परमार्थी है, कौन समाज देश के लिए आवाज उठा रहा, कौन अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच के लिए आवाज उठा रहा। ये इंतजारी में सबकी परीक्षा हो जाती। और तुम इंतजारी करते नहीं हो, जल्दबाजी करोगे, मारे जाओगे। बाद में मेरे पास मत कहना कि आपने कुछ कहा नहीं था, बताया नहीं था, कुछ इशारा संकेत नहीं किया था। मैं बराबर आपके सामने इशारा कर रहा हूं, पहले भी हुआ, आज भी हो रहा। कम से कम आपको सोचना चाहिए। इसलिए बाबा जी को कहना पड़ा कि स्वामी जी की वाणी है कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने। अब तुम संत नाम नहीं जानते। संत माने दाढ़ी बाल लाल पीला सफेद कपड़ा होता नहीं, जो सबका अंत कर चुका हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राजद्वेष स्वार्थ लोभ लालच, इन सबसे परे जो निकल कर खड़ा उसको संत कहते हैं। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, और लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से, होगा अखंड भारतीय फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा और जग में जय
कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों जिस आजादी की नींव पर बैठे हो वो आजादी हंसी मजाक में नहीं मिलती। कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लूट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। लेकिन आज वो आजादी बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही, न कोई सुनने वाला है न कोई आंसू पोंछने वाला। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। आजाद भगत नेता सुभाष कुर्बानी आज रुलाती है। और माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे। गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे। और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएंगे। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। तुम्हें सच्चा ईमानदार चरित्रवान त्यागी तपस्वी बनाने के लिए, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी की शिक्षा देने के लिए 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं की रचना की गई थी। लेकिन इन शास्त्रों का मार्गदर्शन करने वाले उनकी वाणियों का आज बिक्री हो रहा है, बाजार लगा हुआ है कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें, ये धर्म बिक रहा पैसों में। वेद शास्त्र की यहाँ लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। और खून पसीने की कमाई और जाति भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही, सबको होश आ जाएगा। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा। और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज होली राष्ट्रीय पर्व है, होली मिलन महोत्सव। ये बलरामपुर की धरती पर, यह धरती बलदाऊ कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम उनकी धरती। आपने उस धरती की महिमा को खत्म किया, गौरव गरिमा को नहीं समझ पाए हो तो इसके लिए पुनः संदेश इस धरती पर देना अनिवार्य हो गया है। इसलिए मैंने मालिक के इशारे पर ये जय गुरुदेव शाकाहारी जन जागरण काफिला ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से
रवाना हुआ और ये बाराबंकी और गोला श्रावस्ती होता हुआ आपके इस धरती पर आ गया। ये सबको शाकाहारी बनने का संदेश दे रहा है। सन 80 में एक इशारा किया कि बच्चा आगे खराब समय आ रहा, कुदरत आपसे नाराज हो चुकी है। जो तुमने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार को पार छल कपट बेईमानी किया और मतलब यानी ये मनुष्य मंदिर है जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है और यही जिस्मानी मस्जिद है जिसमें खुदा की रूह बैठी। ये खुदा आत्मा के रहने का मकान है जिसको परमात्मा खुदा ने अपने हाथ से बनाया। चिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, ये 5 तत्वों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा खुदा ने इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा रूह को इसी में बैठा दिया और ये तो मकान रूह जीवात्मा के रहने का, और आप इसे गंदा कर रहे। ये भी होशो हवास नहीं है कि हम कर क्या रहे। ये जिस्म ये सच्ची जिस्मानी मस्जिद है जिसमें खुदा की रूह बैठी। ये सच्चा मनुष्य मंदिर है जिसमें परमात्मा की जीवात्मा बैठी और उसी को आप गंदा कर रहे। जब इसको गंदा करोगे तो परमात्मा खुदा खुश होगा कि नाराज होगा, क्योंकि खुदा की ये बनाई मस्जिद सच्ची जिस्मानी मस्जिद अपनी रूह को रहने का मकान बनाया खुदा ने और आप उस मकान को गंदा करें तो खुदा खुश होगा नाराज होगा। बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया, हर मोड़ पर आपको संकेत किया, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी तरह का कोई मोड़ हो, कोई पक्ष पहलू हो, बाबा जी ने हमेशा आपको इशारा किया, क्योंकि महात्माओं का कर्तव्य है इशारा करना। और लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात मानी सुनी नहीं। तो कहने का मतलब है जब ये जिस्मानी मस्जिद जिसमें खुदा की रूह बैठी है और मनुष्य मंदिर जिसमें परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी है, जब इसको आप गंदा कर रहे हो तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? आपके मकान कोई को गंदा करे आप कैसा लगेगा? और कुदरत नाराज हो गई। अब वो सक्रिय कदम उठाना चाहती है। कुदरत का सक्रिय कदम विनाशकारी होता है और बाबा जी ने बहुत पहले कहा कि आगे खराब समय आ रहा है, तुम सब लोग सच्चे अच्छे यानी यही रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, परिवार समाजों में रहकर शाकाहारी सदाचारी बन जाओ, मैं कुदरत माफ नहीं करेगी। और कहा एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। क्यों? एक बड़ा रहस्यमय इशारा किया था, एक दिन सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा? सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। लेकिन फकीर महात्माओं के इशारे बड़े रहस्यमय होते और आप समझ पाते नहीं, उसी में उलझ जाते हो। कहा एक दिन सारा विश्व के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा रहनुमा यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा। और जितने ये जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्ची आवाज थी। तुमने अपने गुरु की आवाज को भी नहीं सुना, उसकी भी अवहेलना निरादर किया और आज भी कर रहे हो। अब भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जिसने 60 साल मेहनत किया 10 जुलाई 1952 से 2012, आपने क्या समझा? कुछ समझ में आया? गुरु का इशारा, गुरु का संकेत तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया और इसीलिए तुम सब भ्रमित हो गए। कोई इधर भाग गया, उधर भाग गया है, कोई इनको मार रहा, उनको यानी दंड दे रहा, उनको मतलब अपमानित कर रहा। ये गुरु की शिक्षा है? गुरु ने क्या कहा था?
सब प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना, एक दूसरे के काम आना। ये देश तुम्हारा और तुम सबका, और तुम सब उसी खुदा परमात्मा के बच्चे हो, और इस तरह भाईचारे को अपना करके रहना। लेकिन तुम्हारा भाईचारा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। रामचरितमानस का खंड पाठ समाज परिवारों में हो रहा है, लेकिन राजनीति और धर्मनीति का पतन हो गया। यहाँ सती अनसुईया की कहानी सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। यहाँ राम भरत मिलाप सुनाए दिखाए जा रहे हैं और समाज परिवारों से भाईचारा चला गया। तो इनका मतलब क्या हुआ सुनाने का? इनका पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का मतलब क्या हुआ कि तुमने कार्य रूप में पंडित नहीं किया। अगर ये शिक्षा जो तुम्हारे मानव जीवन को सुधारने वाली थी और तुम्हारे अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार पैदा करने वाली थी, तुम्हारे मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने वाली थी, तुमने उस शिक्षा को केवल भाषणों में उतार दिया। जितना नेता सब भाषण स्पीच दे रहा, जितना महात्मा सब प्रवचन कर रहा, करने को कोई तैयार नहीं। क्या बिना किए हो जाएगा? क्या सुनाने से काम बन जाएगा? अगर सुनाने से, लिखने पढ़ने से काम होता तो महापुरुषों को आने की और व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत थी? इतना तो आपको समझना ही चाहिए। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, ये परीक्षण का यंत्र है। आपको अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान के लिए परमात्मा खुदा ने ये यंत्र बुद्धि आपको दिया था। लेकिन बुद्धि आपने नेताओं के हाथ बेच दी, गिरवी रखी। जो परमात्मा की दी वस्तु तुमको अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को सच्चा ईमानदार बनाने के लिए, अपने आप को चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनाने के लिए दिया, वो आपने बेच दिया। वो तो आपकी भी गई। और बुद्धि बेच दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? फिर तुम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं, क्योंकि महात्माओं के संकेत इशारे आप समझते नहीं। उन्होंने तो सब तरफ के लिए आपको इशारा किया कि अगर तुम सच्चे सही रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, तुम्हें चौमुखी सुख और शांति मिलने लगे चारों तरफ से। ऐसी उनकी भूमिका व्यवस्था है। लेकिन आपने समझी नहीं। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया गया और किसी की समझ में कुछ नहीं आया। जब कहा गया दूरदर्शी नहीं राजनीति गुरु तक जाने की है एक रीति, तुम गुरु तक कैसे पहुंचोगे? गुरु को कैसे जानो मानो पहचानोगे? उनके वचनों को सुनकर अपना मानव जीवन कैसे सार्थक बनाओगे? और समाज और परिवार और देश का काम कैसे होगा? इसके लिए आपको रास्ता निकाला दूरदर्शन। दूरदर्शी माने दूर तक देखता हो, दूर तक सोचता हो, दूर तक विचारता हो और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की क्षमता रखता हो, उसको दूरदर्शी कहते हैं। वो कहो बाबा जी राजनीति में आ गए, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये सब भ्रमत हो जाएगा। मैंने कहा ये बताओ कि राजनीति में महात्मा कब नहीं रहे, गुरु कब नहीं रहे? इतिहास उठाइए। भगवान राम ने राजनीति की, लेकिन गद्दी पर गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को बैठाला था कि अगर राजनीति व्यवस्था बिगड़ेगी गुरु विश्वामित्र से सलाह ले लूंगा, अगर धर्म नीति व्यवस्था बिगड़ेगी तो गुरु विश्वामित्र से सलाह ले लूंगा। इसलिए बैठाला, क्योंकि गुरु उत्तरकालदर्शी होता, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठकर सब देखता, आगे आने वाली मुसीबतों का राजा को संकेत करता है, आगे आने वाले और कोई आपत्ति मुसीबत दैवी प्रकोप दुर्घटना उसके लिए बराबर आदेश संदेश निर्देश देता रहता। लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी ने कोई गुरु, सब निगुरे, सब गद्दी पर बैठ के निगुरे। और निगुरों के लिए क्या लिखा है? एक निगुरा न मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। निगुरा इतना खराब होता।
निगरों से देश का भला नहीं होगा, समाज का भला नहीं होगा और मानव का भला नहीं होगा। इसलिए अगर महात्माओं और गुरुओं की बात मान लेते, जबकि भारत भूमि ये संत महात्माओं की और गुरुओं की है, त्यागी तपस्वियों की है, सूरवीरों की है, ये नामक हिजड़ों की भूमि नहीं है। और आपने इस इतिहास को भुला दिया और सब लोग परेशान हो रहे। तो ऐसे मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं कहूंगा तो तुम जानोगे नहीं, समझ तुम सकते नहीं हो, इशारा तुम्हारे बस के है नहीं, इसलिए खोल के कहना पड़ता है। क्योंकि जिस काम के लिए महापुरुष आया है वो काम तो करेगा ही। बाबा जी ने यहां तक कहा तुम सब लोग भाग जाओ, फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, चाहे आसमान फोड़कर चाहे जमीन फाक के परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन होगा। इसको हिंदुस्तान का कोई कमाई का रोक नहीं सकता। ये कितना बड़ा चैलेंज, सारी प्रकृति को चैलेंज, सारे देश को कोई नहीं कर सकता। का मेरा काम कोई नहीं कर सकता और हमको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। दोनों चीजें, ये सामर्थ्यता की पहचान है। क्या न मेरा काम कोई कर सकता, ऐसा कोई बलवान नहीं, और मुझको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कोई बलवान नहीं धरती पर। फिर आप कैसे कह रहे बाबा जी मर गए, कह रहे बच्चा न मुझे कोई मार सकता और न जब मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। कहो मैं वो महात्मा गांधी नहीं जो चूक जाऊं। महात्मा गांधी गोली के शिकार हो गए, लेकिन मुझको मारने के लिए बच्चा अभी प्रकृति में कोई गोला बारूद तैयार ही नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर अपने काम को पूरा करने की जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा, 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या ऐसा चैलेंज कोई इंसान कर सकता? अरे ये इंसान है कि भगवान के भगवान है। जब भगवान को लोग नहीं पहचान पाए तो तुम भगवान के भगवान को कैसे पहचानोगे? तुम्हारे पास तो पहचान ही नहीं। इसलिए बचनों को संभाल रखना। कानों ने तो सुन लिया है, लेकिन तुम्हारा मन स्वीकार नहीं करा। इतना कमजोर है, इतना खराब और गंदा, इतना स्वार्थी, लोभी, लालची है। इन बचनों को संभाल के रखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर होती तो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक कितने वचन आपको सुनाए गए और आपके पास एक भी वचन नहीं। इसीलिए तुम भूल भ्रम संदेहों में चले गए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। लेकिन जो बाबा जी ने वादा किया है, क्या ये इंसानी शकल कोई पूरा कर सकी? किसी के बस की बात है? कलयुग भगाना, सतयुग लाना, यानी गंदी व्यवस्था को हटाना और शुद्ध पाक साफ व्यवस्था को लागू करना, जिसमें समस्त देशवासियों को सुख और शांति मिलेगी। यह है किसी के बस की बात? आपको तो सोचना चाहिए। ये जो अपने परिवार को नहीं शुद्ध साफ कर पा रहा, अपने मन को नहीं शुद्ध साफ कर रहा, वो समाज देश को पाक साफ माहौल वातावरण कैसे दे देगा? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए। लेकिन कुछ नहीं। कहा था काल बड़ा बरियार, कलयुग बहुत जबरदस्त है। ये हर युग में गया है। जब ये सतयुग में गया तो इसने बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने। यही कलयुग जब त्रेता में गया, भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया, मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। लेकिन बाबा जी ने क्या चैलेंज किया? ऐ कलयुग, तू सबके घर में गया, सबको लड़ाया, धमकाया, भरमाया, लेकिन मैं आज तेरे घर में
अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितनों को मैंने नामदान दिया या नाम से जोड़ा है इन सबको इनके घर पहुंचाऊंगा। और जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर प्रेमी आप शंका में कैसे जाए? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाके परमात्मा से मिल गई है? क्या किसी ने रुपया पैसा लेकर पाप कर्मों में माफी कराने का ऐलान किया है? क्या ये काम तुम्हारा कोई कर सकता है? फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आया? ये भी काल का दाव। कहा था काल की नगरी में रह रहे हो, बहुत होशियारी से रहना। किसी के देश में, किसी की व्यवस्था में, किसी के अधिकार में, हुकूमत में तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। जब जैसा चाहेगा तब तैसा तुमको लगा लेगा। ये कलयुग है, इसको हटाना इंसान की बस की बात नहीं है। ये परिवर्तन किसी इंसानी शकल के बस का नहीं है। और तुमको समृद्ध मालिक मिला, तुम भूल गए क्या? बिना परिवर्तन करके चले, फिर परिवर्तन करेगा तो कहा मैं परिवर्तन करके जाऊंगा और तुम कह दो बाबा जी मर गए, मर के चले गए। तुमको किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम, सब झूठा प्रचार। इतना प्रचार जिन शक्तियों के बारे में किया गया वो सब झूठा ही है। वो सब मौजूद है, सब मौजूद है, अपनी मौज मर्जी से आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए जब 5 पांडवों को द्रौपदी सहित जब उनको अज्ञातवास वनवास और अज्ञातवास में शर्त थी अगर पहचान लिए जाओगे फिर तुमको 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। प्रेमियों काल शक्तियां थी। जब काल शक्तियों में ये क्षमता होती है कि अपना अपना रूप बदल लिया, कोई जमीन के अंदर नहीं चले गए, सबके सामने रहे, थोड़ा सा अपना रूप बदला, थोड़ा सा काम बदल लिया, कोई रसोईया बन गया, कोई मतलब कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया और किसी ने नहीं पहचान पाया। जब काल शक्तियों को कोई नहीं पहचान पाया तो दयाल शक्ति को कौन पहचान लेगा? किसके पास ऐसी पहचानने की शक्ति और क्षमता है? क्या इनको आप पहचान लोगे? जबकि बाबा जी ने इशारा भी किया 1959 लिख लो, कोई नहीं बताएगा, ये कोई जानता नहीं बताएगा कौन आपको। 1959 की भविष्यवाणी बाबा जी की पढ़िए, कोई किताब मिल जाएगा। उसमें बाबा जी ने क्या कहा? आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम चाहकर भी इतने जल्दी न मुझे पा पाओगे और न मुझे पहचान पाओगे। मैं आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन बच्चा तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या आपने इंतजार किया? 1 मिनट भी नहीं किया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। यानी गुरु पर विश्वास है, उनके वचन वादों पर विश्वास नहीं, तो फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? लिखा तो धर्मशास्त्रों में है, बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और तुमने अपने गुरु पर बेयानी विश्वास खत्म कर दिया। उन्हीं को झूठा कह रहे हो, दगेबाजी कह रहे हो, वादा खिलाफी करने वाला, झूठ बोलने वाला कह रहे हो। तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसा विचार करके रखना चाहिए। जब कहा था नहीं समझ पाओगे, नहीं पहचान, तो चुपचाप भजन करते रहिए, पहचान आपको मिल जाएगी। 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को जो आपको आदेश दिया गया, अगर आप मन बुद्धि चित्त को रोककर सुमरन ध्यान भजन अगर करने लगो, जो मन को यानी एकाग्र कंसंट्रेशन करने की युक्ति है, सुमरन ध्यान भजन, मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो निशाना जहां लगाओगे पक्का लगेगा।
मन इधर उधर विचारने नहीं लगे। अरे ये सब विचारणी विषय है, तुम श्रृंखलता में लेते हो, ये गंभीरता का विषय है, तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? ये सब देखिए, जो जो आपको सुनाया बताया और कराया भी, ऐसा नहीं कराया नहीं, लेकिन तुमने उतनी देर किया जितनी देर उन्होंने कहा। घर गृहस्थी में आए, भूल गए, और वैसी घर गृहस्थी में फिर लोभ लालच और झूठ चलकर बेईमानी में फिर फंस गए, तो अध्यात्म का ज्ञान खत्म हो गया, चला गया आपके पास। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैंने पहले दिन आपको इशारा किया, कल भी आपको इशारा किया, और आज होली मिलन महोत्सव ये पर्व पर भी आपको इशारा ही कर रहा हूं कि अब भी आप जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था, पैगाम नहीं। अभी तुम्हारे गुनाह पापों की माफी का वक्त है, करा लो, माफी हो जाएगी। अगर तुम इसी शंका संदेह, भूल भ्रम में, अहंकार में और अकड़ में बने रहे तो कुदरत की मार से बच नहीं पाओगे। उसकी मार बड़ी कठिन होती। रावण नहीं बच पाया, तुम उतने धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं हो। जब वो नहीं बच पाया, तुम तो एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुमको इसीलिए बचाने के लिए समर्थ मालिक आया और तुमने उसको पहचान नहीं पाई। जिसने इतनी पहचान अपनी दी, सब आप भूल गए कि भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं, और विश्व मसीहा ये बाबा जे गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर और नया संदेशा लाए हैं, और विश्व मसीहा ये बाबा जे गुरुदेव जगाने आए। राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की बाणी तुम भूल गए, और चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष को भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। गांधी जी का सत्य अहिंसा तुम्हें बताने आए हैं। विश्व मसीहा बाबा जे गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं, और विश्व मसीहा ये बाबा जे गुरुदेव जगाने आए हैं। देखिए, इसे आप समझना चाहिए। अगर मंदिर मस्जिद ये गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे, कैसी स्थिति परिस्थिति बना दी जिम्मेदारों ने कि मंदिर मस्जिद ये गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ भिड़ रहे सारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद दिलाने आए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जे गुरुदेव बताने आए। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के विचारों से सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरु जी ये भ्रष्ट व्यवस्था हम तुम्हें बताने आए हैं, और विश्व मसीहा ये बाबा जे गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं, और विश्व मसीहा ही बाबा जे गुरुदेव जगाने आए हैं। जय गुरुदेव। भारत के
भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। भूली मानवता, इंसानों की भूली मानवता का ये पाठ पढ़ाने आए। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। भूली मानवता, इंसानों की ये पाठ पढ़ाने आए। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए। चंद्रशेखर आजाद भगत की कुर्बानी भूल गए। और गांधी जी का ये सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। देखो कितना बड़ा संदेश जो सबकी सुख शांति का, हिंदुस्तानी नहीं सारे विश्व की सुख शांति का संदेश है कि स्वार्थ में सब डूब गए, राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। स्वार्थ में सब डूब गए, राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। इंसानों की भूली मानवता का ये पाठ पढ़ाने आए कि स्वार्थ में सब भूल गए, परमार्थ दिल से चला गया। इसलिए ये बिगड़ा माहौल हुआ, फिर इसे सुधारने आए। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। कलयुग में सतयुग लाने का, कलयुग में सतयुग लाने का संकेत किया है गुरुवर ने। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ धर्मशास्त्रों में तो ये लिखा है, एक युग जब समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता। लेकिन ये समृद्ध विलक्षण महापुरुष की पहचान क्या है? अभी कलयुग के 5.5 वर्ष हुए निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सतकलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग तुझे जाना पड़ेगा और सतयुग तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प किया है गुरुवर ने। देखिए कितना बड़ा संकल्प है। अभी वो संकल्प पूरा नहीं और सब उन्हीं के शिष्य वही कह रहे बाबा जी मर के चले गए। अरे ये संकल्प कलयुग जाने का, सतयुग लाने का कौन पूरा करेगा? कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। तुम शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कहते तो सब हैं
लेकिन लड़ाने का काम कौन कर रहा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब में एक रूह खुदा की है, सब में एक रूह ही खुदा की है। मतभेद मिटाने आए हैं, सब में एक रूह खुदा की है, ये मतभेद मिटाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, मैं तो ऐसे आपके दर्शन करने आ गया कि होली मिलन महोत्सव कैसे मनाया जाए, क्योंकि ये सतयुग की भक्तों की होली है। आज कलयुग के शराबी कबाबियों ने इसे गंदा कर दिया। सारी गंदगी खाना पीना और गंदे शब्दों अश्लील शब्दों का प्रयोग करना और सब पर गंदगी डालना। मैं आपसे पूछने आया हूं, ये भक्तों की परंपरा है कि राक्षसों की परंपरा? इसको वो भूल गया। इसलिए कलयुग में इस होली का हुड़दंग कर दिया। हकीकत सत्यता वास्तविकता को नहीं समझ पाते। भक्त प्रहलाद ने उस सतयुग में जो हरि नाम जगाया योगियों ने, उस जगाए नाम का सुमरन करके अपने में हरि नाम की शक्ति पैदा कर दी थी। जो नाम सिद्ध किया जाता, जगाया जाता, मन बुद्धि चित्त को रोककर स्वार्थ लोभ लालच से हटकर अगर नाम की कमाई करो, वो नाम की शक्ति तुम्हारे में प्रवेश हो जाएगी और तुम्ही से वो काम करवा दिया जाएगा। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। भगदड़ में एकदम चले गए और जो चले गए उनको वापिस लौटना मुश्किल हो जाएगा। इतनी दूरियां बढ़ गई, इतना भ्रामक प्रचार करके कितने करोड़ जीवों को बरगला दिया, बहका दिया। अब वो वापिस लौट के नहीं आ सकते और क्षमा के भागीदार नहीं बन सकते। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अभी तो ये अवसर आपको दिया जा रहा है, ये अवसर सबको बचाने का ही। मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई करने नहीं आया हूं, मैं किसी का नुकसान करने नहीं आया हूं और किसी से कोई चंदा रुपए की भीख मांगने नहीं आया हूं। ये मेरा काम नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, न पहले किसी से मांगा न आज किसी से मांगा। अब ये प्रेमियों की जब श्रद्धा जगती है, जब देश समाज की हित की बात सुनते हैं, अपने लाभ की बात सुनते हैं, अपने आत्मा की कल्याण की बात सुनते हैं, पाप कर्मों में माफी मिल जाएगी, जब इसके सुनते हैं तब उनमें श्रद्धा पैदा होती। कहते नहीं नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ले लो और इसी समय की सत्य वचनों के प्रचार में लगा देना। मैंने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास आपको आपकी दी हुई गाड़ी है। मैं तो पैदल चलने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। लोगों ने कहा नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान के लिए गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया। प्रेमियों को गुरु की शरण से हटा दिया, अलग कर दिया। आप जितनी जल्दी हो सके गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक ये गुरु के वचनों की आवाज पहुंचा दी। मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। वही आवाज जो 60 साल आपको सुनाई गई, वही वचनों की आवाज में आज भी करता हूं। इसके अलावा मेरा कोई काम। अब भी मैं आपके बचने बचाने का काम कर रहा हूं। तुम कुछ भी सोचो, तुम्हारी मानसिकता में कुछ भी हो, लेकिन ये तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? तुम गुरुभक्त का मतलब, सत्संगी का मतलब समझते हो? सत्संगी वो है
जो सत्संग में आवे और प्रेमियों को बुला के ले आवे, उसका लाभ उसको मिलेगा। लेकिन आज का ये सत्संगी क्या कर रहा, एक तो सत्संग में आता नहीं, दूसरा जगह जगह बड़ा भाग दौड़कर तमाम पैसा बर्बाद कर रहा, प्रचार कर रहा कि सत्संग में जाना नहीं। तुम कितना भारी अपना और अपने गुरु परिवार के प्रेमियों का नुकसान कर, इसकी कितनी बड़ी सजा आपको मिलेगी आपको नहीं मालूम है। कहा था बच्चा, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। कहीं अगर सत्संग की आवाज 50 किलोमीटर आपको मिल जाए, सब काम छोड़ के तुरंत शरीक हो जाना। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे मन को छू जाए और तुम्हारा सुधार कर दे, और कौन सा गुरु का वचन तुम्हारे पर यानी प्रभाव डाल दे, जिससे तुम्हारी स्थिति परिस्थिति बदल जाए और तुम लाभ पाने के अधिकारी बन जाओ। हर सत्संग गुरु का होता है, किसी प्रेमी के मुख से। अगर सत्संग में नहीं आ रहे हो तो तुम सीधे गुरु का विरोध करो। मेरा कोई विरोध नहीं, गुरु का विरोध। क्यों? मैं अपनी बात करता, अपने मान सम्मान की बात, अपने अधिकार की बात, अपने लोग लालच की बात करता तो आप मेरा करते। लेकिन जब गुरु के वचन हैं और गुरु के वचनों में ना आप सुनने आते हो, ना प्रेमियों को आने देते हो, ये सीधा गुरु का विरोध कर। और गुरु के विरोध करने वाले को कोई बचा नहीं सकता। राख ही न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह करने वाले को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आपको तो कितना सुनाया समझाया गया, लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, नहीं समझ आई। अगर समझ में आ गई होती तो इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा विकास, इतनी बड़ी संख्या किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं और किसी धार्मिक संस्था के पास नहीं, जितना अपना ये जय गुरुदेव परिवार है। 45 करोड़ का। बाबा जी ने क्या कहा था? अपने परिवार को संभाल के रखना तुम्हारा ये कर्तव्य है। परिवार का एक सदस्य कहीं बिछुड़ने न पावे, गुरु का आदेश ये। और ये स्वार्थी लोभी लालचियों ने क्या किया? एक सत्संगी बनाया नहीं, एक को सच्चे रास्ते पर खड़ा किया नहीं, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए करोड़ों को गुरु की शरण से अलग कर दिया। ये कितना बड़ा अपराध है, कितनी बड़ी इसकी सजा है, कभी तुमने विचार किया? लेकिन कुछ भी नहीं। अगर किया होता तो प्रेमियों, अब तक तुम्हारे साथ लड़ने वाला कोई नहीं था, तुम्हें परास्त करने वाला कोई नहीं था। तुम्हारी विजय विश्व की विजय है, लेकिन तुम जब परिवार में विघटन हो जाता तो पड़ोसी भी तंग करने लगता। शक्ति छीन हो जाने पर आपने किया क्या है? ये गुरु का काम किया है कि गुरु के काम को बदनाम किया है? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो आपको तो ये समय की चीज को पकड़ के रखना चाहिए। इसलिए मैं तो ऐसे आपके दर्शन करने आ गया, क्योंकि आज होली मिलन महोत्सव, उसका भी काम समझ लो। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और कोई गंदगी नहीं। ये बलरामपुर, ये तपोभूमि है, इसकी मिट्टी इतनी पवित्र है और आपने इस पर बैठकर सुमरन ध्यान भजन किया है और ये सत्संग प्रसारित हो रहा, यानी गुरु वचन वायुमंडल में प्रसारित किए जा रहे हैं। ये धरती पवित्र है। इस पवित्र धरती का ये मिट्टी उठाकर एक दूसरे के तिलक करो और कोई गंदगी नहीं, तिलक करो, एक दूसरे से मिलो। छोटा बड़े के पैर छुएगा और यह आशीर्वाद यानी देगा बड़ा। और आज अपने गुनाहों की माफी मांग लो। जो जो हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, हम क्षमा करें, हम समझ नहीं पाए, आप अपने अपने गुनाहों की माफी। ये गुरु भाई
ये भाई तो संसार का और गुरु भाई संसार का भी और परमात्मा, यहाँ और वहां दोनों तरफ। जब तुम्हारी रूह जीवात्मा जाएगी, अगर आपने गुरु भाइयों के साथ कोई गलत व्यवहार किया है, कोई मारपीट किया है, कोई उनको अपमानित किया है या भद्दे से गाली गलौज शब्दों से उन पर प्रहार किया है, तो ये वहां वो रूह पूछेगी जीवात्मा कि तुम तो हमारे गुरु भाई थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों व्यवहार किया। आप उस समय जवाब क्या देंगे? इसलिए अभी वक्त से माफी मांगो कि हमसे जो भूल थी, जो गलती अज्ञानता में हो गई, हम नहीं समझ पाए, हमको माफ कर। आज ये अवसर है, इसीलिए आदेश सर्वोपरि होता है और आदेश से बड़े बड़े बिगड़े काम सुधर जाते हैं और बिगड़े लोग सुधर जाते हैं और सबको सही सच्चे रास्ते पर लाने की प्रेरणा मिल जाती है। इस सब लोग खड़े हो, महिलाओं से मिलेंगी, पुरुष से मिलेंगे। छोटा बड़े के पैर छूगा और बड़ा छोटे को आशीर्वाद देगा। बराबर बार एक दूसरे गले मिले और कहें हमसे कोई भूल चूक हो गई, कोई गलती, आप हमको माफ कर दीजिए। देखिए कितने सौहार्द का ये पर्व है, कितने पारस्परिक प्रेम का, मोहब्बत का ये पर्व। उसकी एक निशानी, उसका एक नमूना आपके सामने इस मैदान में पेश किया जा रहा है और ये नमूना इंटरनेट से ये प्रेमी सारे देश को भेज रहे हैं। सारा देश आपकी नम्रता और शीलता और सौम्यता और विनम्रता और निर्मलता और चरित्रता को देख रहा है। आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दुनिया तुम्हें देख रही है। कितना अच्छा अवसर है, कितना सौभाग्य का अवसर है। सब लोग ये दूसरे से कोई विरोध हो तो फट से पैर छूना। पैर छूना ये भारतीय परंपरा का इतना एक अनूठा यानी विचार है कि कोई लगता हो, गाली देता हो, चुपचाप अगर पैर छू लो तो ठंडा हो जाएगा। ये प्रथा भारत देश की और कहीं नहीं। पैर छूने का मतलब मैं आत्मसमर्पित हो गया, मस्तक नवाने का मतलब आत्मसमर्पित भाव। मैं आत्मसमर्पण हो चुका हूँ, कोई गलती कोई त्रुटि हमसे हो गई, आप उसकी माफी दे दिए तो सदगुरु दयाल के आदेश का जब पालन करोगे तो आपको सदगुरु की दया मिलेगी। ये सब लोग आज बैर भाव खत्म कर, कोई राग द्वेष सब खत्म कर दो। इस मैदान से एक अच्छी सीख लेके जाओ। ये कार्यक्रम लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, ये निंदा आलोचना बुराई के लिए नहीं किया जा रहा। ये सबको पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में एकता की डोर में बांधने का। सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से अगर मिलने लगे, ये प्रेम प्यार मोहब्बत का जज्बा अगर आप स्वीकार कर लें तो सारा बैर भाव ये समाप्त हो जाएगा और सब भाईचारे में आके खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझेंगे। अगर ये सिद्धांत लागू हो जाए तो देश में फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो।
ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। अब आप ये पारस्परिक मिलन भेंट 1 बजे तक पूरा करें। इसके बाद स्नान करके भंडारों में भोजन प्रसादी प्राप्त करो। मैं 4 बजे फिर आपका दर्शन करने आ जाऊंगा। 4 बजे से सत्संग होगा, क्योंकि मिलने जुलने में समय लगेगा, नहाने धोने में, फिर भंडारों में महाप्रसाद तैयार हो रहा, आपको मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। फिर आप 4 बजे आ जाइए। कुछ चर्चा हो कि पर्व किसे कहते हैं, त्योहार किसे कहते हैं, ये रस्म रिवाज ये भारत में कैसे मतलब रखी ऋषि मुनि महात्मा फकीरों ने, और उसी को आप मना रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे। मनाना का मतलब उनको मनाओ जिन्होंने तुम्हारे लिए खुशी का त्योहार रखा, मनाना ये। और उनको कैसे मनाओगे? आपस में लड़ फिर कर, एक दूसरे की हिंसा, गाली गलौज करके, अपमानित करके, मारपीट करके मनाओगे उसको? पहले तुम समझो तो मनाने का मतलब क्या है। त्योहार मनाया जा रहा, जिसने बनाया उसको मनाओ और उसको खुश करो, तो तुमको सद्बुद्धि सज्ञान दे देगा और तुम्हारा भी त्योहार सच्चा हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप एक दूसरे से मिलो, गले से मिलो, और ये जितना विरोध, जितना ईर्षा, जलन, और इससे खत्म करो। इससे कोई काम होने वाला नहीं, बिगड़ जाएगा। जिस अंतःस्थल में तुमको विरह विवेक रखना चाहिए था, और तुमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बसा लिया, और तुम ये सब मारकाट में हिंसा में चले गए। दया हटी, दुर्घटना घटी। दया का उल्टा याद, जब परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहबर रहमान संत महात्मा फकीरों को जब याद करोगे, वो मनाओगे, वो तुमको अल्लाह खुदा का दीदार भी करा देंगे और परमात्मा से जीवात्मा को मिला भी देंगे। उनके पास सब युक्ति है, लेकिन तुम लेना तो सीखो। तुम झगड़ा करके, आलोचना करके, बुराई करके, चोरी करके, धन छल पकड़, छल कपट धोखा, बेईमानी करके, बेचार करके क्या उनको खुश करोगे? इससे तो और नाराजगी पैदा होगी। अब आप इस काम को जल्दी से निकालो। होली मिलन महोत्सव ये आध्यात्मिक नीति है। प्रेम प्रेम प्यार मोहब्बत ये मानव इंसान का गहना है। इसको पढ़कर कितने अच्छे लोगों की और उसी इंसान की पूजा की, और आपने सब खो दिया, इसीलिए तुम दर दर की ठोकरें खा रहे। बात समझ नहीं है तो सब प्रेम प्यार मोहब्बत से मिलो, और ये प्रभात को 1 साल के लिए पारस्परिक प्यार मोहब्बत सिखा रहा है। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे बड़ा छोटा बड़े का सम्मान करे, बड़ा छोटे से प्यार करे, तो ये समाज का नक्शा एकदम साफ साफ हो जाएगा। फिर आपको सामाजिक पारिवारिक सब लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब करोगे तो कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। अब आप ये होली मिलन महोत्सव पर्व का जो असली कायदा है, असली नियम वो ये, बाकी तो सब हुड़दंग हो गया। क्या बोतल, जितना गंदा रंग केमिकल मिला, चेहरे को खराब करता है, नुकसान करता है, आप इसका प्रयोग नहीं करें। ये मिट्टी है, बलरामपुर धरती, किसी ने नहीं इस मिट्टी को पहचाना और किसी ने इससे लाभ भी नहीं ले पाया।
अरे धरती माँ तो सबको सब कुछ देती है, उसका देने का तो आजकल का नियम है, वो देती रहती लेती कुछ नहीं, लेकिन तुम उनसे लेना तो सीख लो। किसी से कुल लिया जाता है तो दीनता में, नम्रता में, शीलता में, सौम्यता में। ये मारपीट, गाली गलौज, अपमानित करना, ये क्रूरता में नहीं मिलता। क्रूरता में दरिद्रता मिलती है और नम्रता में आपको सब कुछ मिलता है। जय गुरुदेव।